हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि संविदा वर्ग 3 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको हम लोग बहुत ही बेसिक से पढ़ेंगे। जैसे पहले तो जान लेते हैं कॉस्ट प्राइस, जिसको हिंदी में हम लोग क्रय मूल्य भी बोलते हैं। क्या होता है ये? जो सामान जिस मूल्य पर खरीदा जाता है, क्या खरीदा जाता है। मान लीजिए मैंने पेन 5 रुपए में खरीदा, तो ये क्या कहलाएगा? इसका क्रय मूल्य कहलाएगा और इसी को कॉस्ट प्राइस कहते हैं। और इसी पेन को 10 रुपए में बेच दिया तो उसको सेल प्राइस भी बोलते हैं, या हिंदी में विक्रय मूल्य कहा जाता है। तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, बहुत ही बेसिक सी चीज है। इसके बाद आता है अंकित मूल्य। अब ये अंकित मूल्य क्या बला है? तो अंकित मूल्य को मार्क प्राइस भी बोलते हैं, जो किसी चीज पर लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो वो हो गया अंकित मूल्य। अब आता है आपका डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है? इस अंकित मूल्य पे जो कुछ पैसे हमको कम देना पड़ते हैं कभी कभी, उसको डिस्काउंट बोलते हैं। जैसे किसी चीज पर 10% डिस्काउंट है, तो अगर वो 100 रुपए की है तो हमको कितने में मिल जाएगी? 90 की। एमआरपी उसकी 100 रुपए है, 10 रुपए का डिस्काउंट है 10%, तो 90 रुपए की मिल जाएगी। तो ये कहलाता है डिस्काउंट। अब हम लोग बात करते हैं बेसिक चीज, जो चैप्टर का नाम भी है लाभ, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि घाटा। अब प्रॉफिट कब होता है? कोई सामान 5 रुपए का लिया 10 में बेच दिया, प्रॉफिट होगा। कोई सामान 5 रुपए का लिया 2 रुपए में बेचा तो लॉस होगा। अगर हमारा क्रय मूल्य ही डिसाइड करता है कि हमको लाभ हो रहा है या नुकसान हो रहा है। अगर हमने कोई सामान 5 रुपए में खरीद कर ज्यादा में बेच दिया, हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो अगर कॉस्ट प्राइस से क्या है? ज्यादा है, तो हमको होगा हमेशा फायदा। पर अगर हमारी कॉस्ट प्राइस ज्यादा है सेलिंग प्राइस से, तो होता है हमको नुकसान। ये है बेसिक लॉस एंड प्रॉफिट। समझ में आया होगा आई थिंक। इसमें कुछ ऐसा कोई डाउट है नहीं या कंफ्यूजन होने वाली कोई बात नहीं है यहाँ पर। और संविदा वर्ग 3 में इसको लेके बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है प्रतिशत लाभ या हानि की गणना जो है वो क्रय मूल्य पर होती है। अगर हमें इसके लाभ या हानि का प्रतिशत निकालना है तो प्रतिशत क्या होता है? वह संख्या बटे 100, ठीक है। और यहाँ पे जो भी होगा या क्रय मूल्य होगा, विक्रय मूल्य होगा, हम यहाँ पे हमेशा क्या रखेंगे? क्रय मूल्य को ही जगह देंगे। एक दो सवाल हम लोग लगाएंगे तो ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी। अब कुछ सूत्र देख लेते हैं। जैसे अगर हमको कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो अगर हम सेलिंग प्राइस में से लाभ को, किसको? प्रॉफिट को माइनस कर देंगे तो हमको कॉस्ट प्राइस मिल जाएगी। दूसरा क्या होता है? एक और कॉस्ट प्राइस होती है। अगर हम सेलिंग प्राइस में से, किसमें से? सेलिंग प्राइस में हानि को जोड़ देंगे तो भी हमको कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगी। इसमें ऊपर वाले में थोड़ा सा गलती, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस कर देंगे तो भी हमको क्रय मूल्य पता चल जाएगा, और सेलिंग प्राइस में हानि को जोड़ देंगे तो भी हमको क्रय मूल्य मालूम चल जाएगा। अब हमको हानि कितनी हुई और लाभ कितना हुआ, ये कैसे पता चलेगा? अगर हमारी सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो उसमें से अगर हम कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे तो हमको प्रॉफिट पता चल जाएगा। मीन्स विक्रय मूल्य अगर अधिक है और क्रय मूल्य कम है तो हमको फायदा हुआ होगा, तो अगर घटा देंगे तो फायदा निकल आएगा। और अगर आपका क्रय मूल्य ज्यादा है और विक्रय मूल्य कम है, घटाने पर हमको लॉस पता चल जाएगा। यहां तक कोई डाउट? अब हम लोग बात करते हैं प्रतिशत लाभ की। क्या? लाभ परसेंट। तो जैसे हम लोगों ने कहा था कि प्रतिशत लाभ या हानि की गणना क्रय मूल्य से होती है, तो इसका सूत्र होगा, हमको लाभ जितना भी हुआ है, 10 रुपए, 5 रुपए, 20 रुपए, उसमें हम 100 का गुणा करेंगे और जो भी हमारा क्रय मूल्य था उससे हम सबको डिवाइड कर देंगे, तो प्रतिशत लाभ हमको मिल जाएगा। अब प्रतिशत हानि कैसे मिलेगी? सेम, जो भी हमें हानि हुई है उसका 100 से मल्टीप्लाई करके और कॉस्ट प्राइस से उसको डिवाइड कर देंगे, तो हमको प्रतिशत हानि पता चल जाएगी। अभी तक इन सूत्रों में मुझे नहीं लगता कि कुछ ज्यादा समझने वाला था। एक प्रश्न देखते हैं। एक पेन 40 रुपए में बेचा गया, मतलब एसपी क्या है उसका? 40 रुपए है।
तथा विक्रेता को 9 रुपए का लाभ हुआ। प्रॉफिट कितना है? 9 रुपए। उस पेन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें सीपी ज्ञात करना है, तो यहां पर सीपी क्या होगा? 40 रुपए का पेन बेचा गया था, 40 रुपए, 9 रुपए फायदा हुआ था। 9 रुपए 40 में से 9 को माइनस कर देंगे तो पेन का क्रय मूल्य 31 रुपए हम लोगों को प्राप्त यहां पर हो चुका है। क्या है सीपी? 31 रुपीज। ये था सेलिंग प्राइस, 9 रुपए था फायदा। सेलिंग प्राइस में से फायदा को माइनस कर दिया तो हमको कॉस्ट प्राइस मिल गया। कुछ प्रश्न तो परीक्षाओं में इसी तरीके के भी पूछ लिए जाते हैं। एक और प्रश्न ले लेते हैं। एक रेडियो 500 रुपए में खरीद कर, कॉस्ट प्राइस क्या है? खरीदा मतलब कॉस्ट प्राइस। उसे 650 रुपए में बेच दिया गया, सेलिंग प्राइस 650 रुपए। क्या हुआ? लाभ हुआ कि हानि? पहले तो यही दिखाई दे रहा है कि जो हमारा एसपी है वो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, मतलब प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे। सिंपल। 150 रुपए का क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। यहां तक कोई डाउट? नो डाउट। तो यहां तक मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और नहीं आया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ ट्रिक्स की। क्या? कुछ ट्रिक्स की। जैसे जब m वस्तु का क्रय मूल्य n वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो देखिए m वस्तुओं का क्रय मूल्य n वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तब लाभ के लिए ये सूत्र आप लोग लिख लीजिए। तब लाभ क्या होगा? m माइनस एन अपॉन एन इंटू 100। यहां पर क्या होगा? m की वैल्यू n से ज्यादा होगी, और अगर हानि हुई होगी तो होगा n माइनस एम अपॉन एन इंटू 100, जहां पर n की वैल्यू m से ज्यादा होगी। अब इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एक प्रश्न देखते हैं तो आपको यह समझ में आ जाएगा। तो प्रश्न यहां हमसे पूछ रहा है कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्या? 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत हानि बताइए। क्या? हानि का परसेंट आपको बनाना है। तो हमने क्या देखा था? m माइनस एन, तो कर देंगे 16 माइनस 12 अपॉन 16 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो 4 अपॉन 16 इंटू 100, और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 25%। और अगर आप संविदा का पढ़ रहे हैं या कॉम्पिटेटिव मैथ पढ़ रहे हैं तो इतना कैलकुलेशन करना आपके लिए बड़ी बात नहीं है। तो ये है इससे संबंधित प्रश्न। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। इसी तरीके का एक है, जब 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तब यहां पे देखिए क्या पूछा है? प्रतिशत लाभ क्या होगा? लाभ का प्रतिशत तो क्या करेंगे हम? हमेशा बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाई जाती है कुल मिला के। 25 माइनस 20 बटे 20 इंटू 100, तो यहां बचेगा 5 बटे 20 इंटू 100, तो ये हो जाएगा आपका 25%। अगेन 20 2500 और 55 25। तो आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि जब भी किसी वस्तु का क्रय मूल्य किसी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, सॉरी जी, सही। तो यहां तक आई थिंक कोई डाउट नहीं है। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ कठिन प्रश्न, या लगते कठिन जो हैं। जब ए किसी वस्तु को m प्रतिशत लाभ पर, ए किसी वस्तु को m प्रतिशत लाभ पर b को, और b उसी वस्तु को n प्रतिशत हानि पर c को, और c p प्रतिशत लाभ पर उसी वस्तु को d को k रुपए में बेचता है। शायद कठिन लग रहा होगा, फिर से सुने। ए ने किसी वस्तु को m प्रतिशत लाभ पर बेच दिया b को। अब b ने उसी वस्तु को n प्रतिशत हानि पर बेच दिया c को,
और सी ने उसी वस्तु को पी प्रतिशत लाभ पर बेच दिया डी को, जो कि के रुपए है। ठीक है, तो ए द्वारा वस्तु का सीपी क्या होगा, ए ने उसको कितने रुपए में खरीदा होगा या उसका क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है 100/100 प्लस एम। देखिए क्योंकि लाभ था m% तो प्लस किया है, इंटू 100/100 माइनस एम क्योंकि m प्रतिशत की हानि हुई थी, फिर इंटू 100/100 प्लस पी क्योंकि अंत में फिर से लाभ हुआ है, इंटू के जो भी रुपए थे उसको। ठीक है, समझ में आया। लाभ को हम लोग प्लस करेंगे, हानि को हम लोग माइनस करेंगे। अब इससे संबंधित एक प्रश्न देखते हैं तो आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। प्रश्न बहुत बड़ा दिख रहा है पर वो एक्चुअल में बड़ा है नहीं। देखिए चंद्रा ने 10% लाभ पर एक गाय को अरुण को बेच दिया। ठीक है, अरुण ने 5% हानि पर, क्या 5% हानि पर चंदन को दे दी। फिर चंदन ने 20% लाभ पर क्या किया, मोहन को दे दिया। अब जब मोहन को दिया तो मोहन ने गाय खरीदी 12,540 रुपए की। तो आई थिंक 100/100 प्लस 10 इंटू 100/100 माइनस 5 इंटू 100/100 प्लस 20 इंटू 12,540 रुपए। इन सबको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 100/110 इंटू 100/95 100/120 इंटू 12,540। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कीमत 10,000 रुपये मिल जाएगी। यहाँ तक कोई डाउट? ये देखिए यहाँ पे पूरा काम सूत्रों का है। अब इसमें क्या है, हमने कुछ नहीं किया इन प्रश्नों में, सिर्फ जो परसेंटेज मिली उसको 100/100 प्लस करके, अगर हानि हुई तो 100/100 माइनस करके, और जो लास्ट में हमको उसका विक्रय मूल्य मिला था उससे मल्टीप्लाई कर दिया और हमारा आंसर हमको मिल चुका है। अब एक प्रश्न आप लोगों को करना है। रमन ने एक घड़ी 12% हानि पर ब्रजेश को दी। ब्रजेश ने 10% लाभ पर माधुरी को दी और माधुरी ने 15% हानि पर जयंती को दी। अंत में उसकी कीमत 822 रुपये 80 पैसे थी। तो इसका उत्तर क्या होगा, जल्दी कमेंट बॉक्स में बताएं। आंसर इसका आएगा 1,000 रुपये। देखिए आ रहा कि नहीं। तो आई थिंक वो आपसे बन गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं, ये हम लोग ट्रिक पढ़ने लगे, यहाँ पे बताना भूल गया। अब बात करते हैं अगली ट्रिक की कि जब m रुपए में n वस्तु खरीद कर, क्या m रुपए में n वस्तु क्या की है हम लोगों ने, खरीदी है, खरीद कर n रुपए में m वस्तु बेची जाए। ठीक है, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो यहां पर लाभ परसेंट होगा n² माइनस m² अपॉन m² इंटू 100। अब देखिए यहाँ की कंडीशन क्या है कि n की वैल्यू m से ज्यादा होगी। ठीक, तभी बड़ी संख्या से छोटी संख्या माइनस होती है जनरली, तो ये ध्यान रखना है। और हानि प्रतिशत क्या होगा, अब इसमें m की वैल्यू बड़ी हो जाएगी, m² माइनस n²। यहाँ पे बटे में भी m² आएगा इंटू 100, पर यहाँ पे ये चिन्ह हमारा क्या होगा, पलट जाएगा। अब m की वैल्यू बड़ी हो जाएगी। अब इसका एक प्रश्न लेते हैं हम लोग तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। देखिए कई बार कॉन्सेप्ट से चीजें समझ में नहीं आती तो उसको हम लोग अप्लाई करेंगे। जैसे 4 रुपए में 5 नींबू खरीदे, ठीक है, और 5 रुपए में 4 नींबू बेच दिए, तो क्या हुआ होगा, लाभ। ठीक है, प्रश्न में जनरली लिखा रहता है। तो लाभ की परसेंट क्या सीखी है हमने, 5 बड़ी संख्या 5² माइनस 4² अपॉन 4²। m की वैल्यू 4 है, इंटू 100 कर दिया। क्या होगा, 25 माइनस 16 बटे 16 इंटू 100। 25 में से 16 गया, 9 बटे 16 इंटू 100। इसको आपको सॉल्व करना है तो आपका आ जाएगा 56 सही 1/4%। और ये भी कोई कठिन नहीं है,
इसको आप करेंगे तो ये 900 हो जाएगा। इसको 16 से भाग देना है, 16 पंचे 80, 10 बचा, 16 छक्का 96, 4 बचा, ये आ गया आपका। ये जो संख्या होती है, गलत हो गया क्या? 9/16 है तो अपन 16 पंचे 80, 16 छक्का 96, 4 बटा 16 सही 4/16। ये थोड़ा सा गलत हो गया है, इसको सही करें। 2/16, 2 पंचे 10, 50, 2 चौके 8, 25 नंबर 225 बटे 4 का भाग देंगे 225 में, 4 पंचे 20, 25, 4 छः 24, 1 सही है। 56 सही 1/4%। वो थोड़ा सा गलत हो रहा था कैलकुलेशन, तो आई थिंक ये समझ में आपको आ गया होगा। कैलकुलेशन आप लोगों को बहुत ही सोच समझ के करने हैं, क्योंकि जल्दबाजी में गलती हो जाती है, जैसे मुझसे हो रही थी यहाँ पर। अब एक उदाहरण और ले लेते हैं इसका, कि 4 रुपए में 3 नींबू खरीदे और 3 रुपए में 4 बेच दिए। क्या समझ में ही आ रहा है कि हानि हो रही है? तो 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर इंटू 100, तो वही 16 माइनस 9/16 इंटू 100, तो यहाँ हो जाएगा 7/16 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो वही 43 सही 3/4%। तो आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे की ट्रिक हम लोग बताएंगे आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि अभी इसका अगला पार्ट लाभ हानि और बट्टा का ही आने वाला है। इसमें अभी बट्टा नहीं समझाया गया है, डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो वो भी आपको बताया जाएगा। और ये जो 4 ट्रिक आपको बता दी गई हैं, 3 अभी, इसके आगे कम से कम 11 ट्रिक हैं। तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।